नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सबौर चना थ्री, जो कि एक चिक पी की वैरायटी है, कहें कि काबुली चना की वैरायटी है, जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। इसी साल 2022 से 23 वाले ईयर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के द्वारा ये चिकपी वैरायटी का डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास हुआ है, जिसका नाम है सबौर चना थ्री। बेसिकली इस साल उन्होंने तीन वैरायटीज डेवलप किए हैं, जिसमें ये चिकपी वैरायटी है, सबौर चना थ्री, एक लहसुन की वैरायटी है, एक मसूर दाल की वैरायटी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस सबौर चना थ्री के बारे में, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अलग अलग वैरायटी जो डेवलप किए गए हैं इस साल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये चिकपी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम दिया गया है सबौर चना थ्री, जो कि डेवलप किया गया है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर सबौर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द डेवलप्ड देसी टाइप चिकपी वैरायटी इज सुटेबल फॉर लेट सोन कंडीशन ऑफ। तो ये जो चना की वैरायटी डेवलप की गई है, ये बेसिकली बिहार में जो लेट से मतलब ये वैरायटी जो डेवलप की गई है, बेसिकली देर से बोई जाने वाली किस्मों में से एक है। It has an average yield of 18 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर विद एन एक्सेप्टेबल ग्रेन कलर शेप एंड साइज। इसका औसतन उत्पादन जो है वो 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो लगभग 18 से 20 क्विंटल ये उत्पादन देगा। और ये जो वैरायटी है बेसिकली 115 से 120 दिन में पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, या कहें कि परिपक्व हो जाता है। एंड स्टैंड्स मॉडरेटली रेजिस्टेंस टू फ्यूसेरियम विल्ट, ड्राई रूट रॉट एंड पॉट बोरर। और ये जो वैरायटी है इसको खास इस तरीके से डेवलप किया गया है कि फ्यूसेरियम विल्ट और ड्राई रूट रॉट एंड पॉट बोरर, ये सारे जो बीमारियां हैं इनसे वो आसानी से लड़ सकता है। कहने का मतलब ये सब बीमारियां इतनी आसानी से इसमें नहीं हो सकती हैं। अब चलिए हम देखते हैं बेसिकली ये कि फुसेरियम विल्ट, ड्राई रूट रॉट एंड पॉट बोरर बेसिकली ये कौन सी बीमारियां हैं जो कि इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। तो ये ध्यान में रखकर किया गया है ताकि ये सभी बीमारियां इसमें ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़िए, हम देखते हैं बेसिकली कि ये फ्यूजेरियम विल्ट क्या है। तो फ्यूजेरियम विल्ट बेसिकली यह एक कवक से जुड़ी बीमारी है, या कहें कि फंगस से रिलेटेड बीमारी है, जो कि बेसिकली पौधों में होती है। ये बेसिकली जो भी संक्रमित पौधे होते हैं, इस बीमारी से जो भी संक्रमित पौधे होते हैं वो आमतौर पे बौने होते हैं, मतलब छोटे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। उनकी पत्तियां हल्के हरे रंग से सुनहरे पीले रंग में बदल जाती हैं, मतलब उनके पत्ते जो होते हैं वो पीले रंग में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पौधे इससे संक्रमित हैं, इस फ्यूजेरियम विल्ट से संक्रमित होते हैं, तो वो कैसे उनके फल हो जाते हैं और पत्ते कैसे सड़ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे संक्रमित पौधे जो हैं वो बौने हो जाते हैं, उनका विकास नहीं होता है, उनके पत्तियां जो होते हैं हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, और बाद में वो मुरझा जाती हैं। मुरझाने के बाद वो मर जाती हैं और तने के आधार से सीधे सीधे ऊपर की ओर गिर जाती हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ड्राई रूट रॉट, या कहें कि रूट रॉट बीमारी के बारे में, जिसको हम जड़ सड़न रोग कहते हैं, या जड़ गलन रोग कहते हैं। इस बीमारी में बेसिकली होता है क्या है, पौधों के जड़ जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं या गलने लगते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पौधों में पानी की अधिकता हो जाने के कारण, कहने का मतलब है जो भी पौधे होते हैं उसमें अगर हम अधिक पानी डाल दें तो अधिक पानी होने से वो गीला हो जाता है और संकुचित हो जाता है। संकुचित मतलब कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी में उपस्थित जो एयर होल्स हैं, मतलब वायु के छिद्र हैं, जिससे उनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, या कहें कि वो लोग सांस लेते हैं, वो रुक जाता है, ठीक है। तो जिस एयर होल से, या कहें कि जिस छिद्र के थ्रू वो लोग सांस लेते हैं वो बंद हो जाता है। तो पौधों की जड़ों को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिट्टी में जो उपस्थित वायु का छिद्र है, वायु रंध्र, या कहें कि एयर होल्स हैं, वो बंद हो जाने से जड़ें जो होती हैं मिट्टी से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती है। तो जड़ जो होती है उस पौधों को, वो मिट्टी से ऑक्सीजन को नहीं ले पाती है और वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण होता क्या है कि जो भी जड़ है वो गलने लगती है और सड़ने लगती है। और इस रोग से जड़ों के नष्ट होने के कारण पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता, या कहीं कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है,
जिसके कारण पौधे की ग्रोथ या कहें कि पौधे का विकास रुक जाता है और पौधा धीरे धीरे वह नष्ट होने लगता है। और इससे ही जड़ सड़न या जड़ गलन रोग कहते हैं, या रूट रॉट डिजीज जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। अब देखिए, इस बीमारी को पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली जमीन के अंदर, रूट के अंदर होता है। तो क्या ऐसे लक्षण होगा तो जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं इसकी? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जड़ गलन रोग का समस्या का पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि यह मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों में होता है। तो इस रोग से जब जड़ें अधिक प्रभावित हो जाती हैं तो पौधों में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ठीक है, तो जिससे होता क्या है कि पौधों की ग्रोथ रुक जाता है, मतलब पौधे का विकास नहीं होगा। तो इसके लक्षण ये हैं कि जब ये बीमारियां से संक्रमित हो जाएंगे पौधे, तो पौधों का ग्रोथ रुक जाएगा, वो पौधों का विकास नहीं होगा, पौधे बढ़ेंगे ही नहीं, बौने आकार के होने लगेंगे, पत्तियां उनके पीले पड़ने लगेंगे, और पौधों की पत्तियां पीले पड़ते पड़ते एक समय आएगा, कुछ दिन बाद वो मुरझा कर सूख जाएंगी। जड़ों का गलना तथा पौधों का मुरझाया हुआ दिखाई देना, मतलब जड़ गलने लगेगा, ऊपर की तरफ गला हुआ जड़ दिखाई देने लगेगा, और पौधे मुरझाने लगेंगे, मुरझाए हुए दिखाई देने लगेंगे। तो ये सभी कुछ बीमारियां हैं। जैसे एक और बीमारी है जैसे कि पॉड बोरर, जिसको हम फली भेदक बीमारी बोलते हैं। तो इन सभी बीमारियों से ये वैरायटी जो है बहुत ही रेजिस्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब है ये सभी बीमारियां जो हैं इसमें इतनी आसानी से नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा बेसिकली बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि इस चने की वैरायटी डेवलप किया है इस साल 2022 से 23 में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे बेसिकली कि और कौन सी अलग वैरायटी लहसुन की और मसूर दाल की इस बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया है, रिसर्च किया है, उस पर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।